गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 टी के बारे में, जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है बजट 2024 में। आज हम जानेंगे कि इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है या नहीं, इसके क्या रेट है, कब डिडक्ट करना है, आपके बिजनेस के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अप्लीकेबिलिटी की। दिस सेक्शन अप्लाइज टू पेमेंट मेड टू पार्टनर्स ऑफ फर्म इंक्लूडिंग सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन और इंटरेस्ट। अच्छा बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या क्या पेमेंट कर सकता है? सैलरी, रेमुनरेशन, बोनस दे सकता है, कमीशन दे सकता है या कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकता है। ये सारे के सारे पेमेंट इसमें कवर हो गए हैं। तो आप कोई भी पेमेंट करो पार्टनर को, उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। द टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ एग्रीगेट अमाउंट पेड टू ए पार्टनर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20,000। जब पार्टनर को जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट 20,000 को एक्सीड करेगा, तब ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट और एग्जाम्पशन लिमिट में काफ़ी डिफरेंस है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है, जैसे 20,000 की लिमिट दी गई है, अगर 20,000 को क्रॉस करेगा तो पूरे अमाउंट पर डिडक्ट करना है टीडीएस, टोटल अमाउंट पर डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर 30,000 का पेमेंट हुआ तो टोटल 30,000 पे टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर ये एग्जाम्पशन लिमिट होता तो 20,000 लेस करके बैलेंस 10,000 जो होता उस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। एप्लीकेबल रेट इज 10%। 10% से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टाइमिंग, कब डिडक्ट करना है? पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो पहले होगा, पेमेंट और क्रेडिट दोनों में से जो पहले होगा, उस टाइम पे हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पैक्ट। इस सेक्शन के आने से आपके इम्पैक्ट, सबसे पहले देखें, आपके कंप्लायंस का बर्डन बढ़ गया। कंप्लायंस अभी तक 10 नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अब 10 नंबर लेना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, टाइमली डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये सारे कंप्लायंसेस बढ़ गए। दूसरा क्या हुआ? आपका फंड ब्लॉक हो गया। तीसरा क्या है? ये कंप्लायंसेस जो बढ़े हैं, इसे पूरा करने के लिए अकाउंटेंट भी चाहिए, स्किल्ड। अब आपको स्किल्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है जिसको टीडीएस की भी नॉलेज हो। चूँकि अकाउंटेंट मोर स्किल्ड होगा, ज़्यादा स्किल्ड होगा, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो आपको सैलरी भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस, कंप्लायंस एक्सपेंस बढ़ गए। या तो आप स्किल्ड अकाउंटेंट हायर कर लो जिसको टीडीएस की नॉलेज हो, या तो आप किसी प्रोफेशनल से टीडीएस की रिटर्न फाइल करवाओगे। प्रोफेशनल से भी करवाओगे तो वहाँ भी तो चार्ज पे करना पड़ेगा। अकाउंटेंट अगर स्किल्ड रखोगे तो उसको भी सैलरी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी तक क्या होता है और 1 अप्रैल 2025 के बाद क्या होगा। लेट सपोज एक फर्म है पार्टनरशिप फर्म में टैक्स रेट क्या होता है? फ्लैट रेट 30%। 30% की टैक्स लायबिलिटी होती है। ये पार्टनर क्या है? इंडिविजुअल होता है, तो इंडिविजुअल को स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाता है, प्लस 87A का रिबेट भी मिल जाता है जो कि फर्म को नहीं मिलता। तो देखो, मान के चलो ये पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, इसकी प्रॉफिट आ गई 10 लाख, 10 लाख की प्रॉफिट हो गई। अब सोचेगा 10 लाख के प्रॉफिट पे 3 लाख का तो टैक्स पे करना पड़ जाएगा, 3 लाख का टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अब टैक्स प्लानिंग करेंगे। अब क्या करते हैं? अब ये टैक्स प्लानिंग कैसे करेगा? पार्टनर को पेमेंट कर देगा क्या? सैलरी,
रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, ये सब पे कर देगा। ये 6 लाख का जो पेमेंट है पार्टनर्स को पेमेंट कर दिया, पे कर दिया। अगर 2 पार्टनर है तो 3-3 लाख दोनों को पे कर दिया। अब इसकी प्रॉफिट घट के कितनी आ गई? 4 लाख। अब टैक्स कितना लगेगा? 1,20,000। टैक्स कितना सेव हो गया? पहले 3 लाख लग रहा था, अब लगेगा 1,20,000, 1,80,000 का। पार्टनरशिप फर्म यहाँ एक्सपेंस क्लेम कर रही है कि हम पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हैं, रेमुनरेशन पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यही अमाउंट पार्टनर के हैंड में इनकम बन जाता है, एक का एक्सपेंस दूसरे का इनकम। अब यहाँ पे मान के चलो 3-3 लाख दोनों पार्टनर के आए, जिस पे टैक्स लगेगा कितना? 0। टैक्स लायबिलिटी घट के, और टैक्स लायबिलिटी के देखो जो डिफरेंस अमाउंट है 1,80,000 का तो प्रॉफिट हो गया। अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किसका है? पार्टनर का ही है। फर्म का प्रॉफिट है तो पार्टनर का ही है। ऐसे प्लानिंग कर लेते हैं। ये जो पेमेंट करते हैं पार्टनर्स को, जो खर्चा अलाउड हो जाता है, तो खर्चा कितना अलाउड होगा इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। वो लिमिट कहाँ दिया गया है? एक सेक्शन है, सेक्शन 40B। इसको डिटेल में हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ चेंजेज आए हैं अभी बजट में। तो ये जो पेमेंट है, जब हम अपना ITR फाइल करते थे उस टाइम पे भी कर लेते थे। क्योंकि अभी तक TDS एप्लीकेबल है नहीं, तो ट्रैक ही नहीं होता था कि हमने एंट्री कब पास किया और पेमेंट कब किया। पेमेंट तो हम बाद में भी वैसे भी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मार्च एंड में कैलकुलेशन करते हैं। अगर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन रही है तो पार्टनर को सैलरी पे कर दो, रेमुनरेशन पे कर दो, कमीशन पे कर दो। टैक्स प्लानिंग आराम से कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, अब जब TDS आ गया है तो अब क्या होगा देखिए। ये जो पेमेंट करेंगे आप, अगर 6 लाख भी पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी तो सालाना आप पे करेंगे नहीं, क्रेडिट कैसे करेंगे? मंथ बाय मंथ। अगर 3 लाख का पेमेंट आप यहाँ पे कर रहे हैं, 3 लाख का पेमेंट कर रहे हैं तो 25,000 का मंथली पेमेंट हुआ। और 25,000 की सैलरी आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट एंट्री कब करेंगे? मंथ एंड में। तो जैसे ही आप क्रेडिट करेंगे TDS की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो जो ईयर एंड में हम प्लानिंग कर लेते हैं, अभी तक 1 अप्रैल 2025 के बाद हम ईयर एंड में प्लान नहीं कर पाएंगे। जो भी प्लानिंग करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। जो भी अमाउंट TDS पे करेंगे वो अलग बात है, कल को पार्टनर को रिफंड मिल जाएगा, लेकिन उतने दिनों के लिए तो ब्लॉक हो गया फंड, हमारा कैपिटल ब्लॉक हो गया। एक और बात, ये जो सेक्शन है 194T है, इसको 192 समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। ये इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये तो 20,000 का है। तो हम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 20,000 का सैलरी पेड कर दिए, 20,000 का रेमुनरेशन पे कर दिए, 20,000 का कमीशन पे कर दिए, 20,000 का बोनस पे कर दिए और 20,000 का इंटरेस्ट पे कर दिए। टोटल 1 लाख का पेमेंट हम निकाल देंगे बिना TDS की एप्लीकेबिलिटी के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टोटल पेमेंट है, जितने भी नेचर के पेमेंट है, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, ये सबका एग्रीगेट करेंगे। और ये एग्रीगेट अमाउंट अगर 20,000 को क्रॉस कर रहा है, अगर ये एग्रीगेट अमाउंट 20,000 को क्रॉस कर रहा है तो TDS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप भी हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।